बीमारी या हार्ट अटैक किसी दिन पूछ के नहीं आता कि आज यहाँ सैटरडे मार्केट लगी है तो आज हार्ट अटैक ना आए, ऐसा तो होता नहीं है। और इन दिनों जहाँ हम सब चीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग पाल रहे हैं, कहाँ इन मार्केटों में सोशल डिस्टेंसिंग है? पूरे मीरा भाईंदर में कभी सैटरडे मार्केट के नाम पे, कभी संडे मार्केट के नाम पे, कभी मंडे मार्केट के नाम पे रेसिडेंस जहाँ पे लोग रहते हैं उनके घर के नीचे यानी आने जाने के रास्ते पे इन मार्केट को लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप अगर कार है तो कार तो आप भूल जाइए, आप बाइक नहीं निकाल सकते हैं। कमोबेश ये मीरा भाईंदर में हर उस जगह की समस्या है जहाँ जहाँ सैटरडे, संडे या वीकली मार्केट लगाया जाता है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये गरीब है कहाँ जाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वीकली मार्केट लगता है वो लोकल नहीं होते, कहीं ना कहीं से आते हैं और वीकली मार्केट लगा के जाते हैं। और इसमें पैसे दे करके वीकली मार्केट, अब जो लोग पैसे ले करके वीकली मार्केट लगवाते हैं वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये गरीब है, इनकी मदद करो। अगर उनको इतनी उनकी जो है तकलीफ़ है का एहसास है और तकलीफ़ को समझते हैं तो उनको लगता है कि उनके लिए प्रशासन शासन से बात करके और उनको अलग से जगह दिलाना चाहिए, बाकायदा हॉकर जोन्स बना करके। गीता जैन जी, यही सवाल मेरा है आपसे। आपको भी कमोबेश, चूँकि मीरा भाईंदर की आप एमएलए हैं तो बहुत सारे लोग बहुत फ़ोन करते होंगे, तो इस पे आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैंने पहले भी आपको विचार बताए थे आफ्ताब भाई। मेरे विचार इस बारे में बहुत क्लियर है कि अब हम शहर में रहते हैं, ग्रामीण, अब तो पुलिस भी बाकी था तो वो हट चुकी है ग्रामीण की, और हम महानगर पालिका यानी शहर का दर्जा हमें मिल चुका है। तो आप देखिए मुंबई में कहीं भी ऐसे वीकली बाजार नहीं लगते हैं। ग्रामीण जगह पे इसलिए लगते थे पहले, ये हम समय के साथ बदलते हैं, तो अब समय ये रहा है कि हम शहर में हैं। वीकली बाज़ार में जो भी चीज़ें लगती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ दुकानों में नहीं मिलती ऑल 365 डेज। तो पहले ये होता था कि दूर दूराज के गांव में ये कुछ व्यापारी वहाँ जाते थे और एक दिन उनकी सहूलियत के हिसाब से हर एक चीज़ें वो वीक में एक बार खरीदते थे। लेकिन आज तो आप बिल्कुल अपने शहर में तो है ही है, उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग भी आज बहुत जोर पकड़ रही है। आपको जो चाहिए इट इज जस्ट फोन कॉल्स अवे। तो आपको क्यों ये बाजार चाहिए जिससे वहाँ रहने वाले हैरान होते हैं, जगह पे गंदगी होती है, और ये सब बाहर से आए हुए व्यापारी हमारे यहाँ हमारे शहर पे उस समय उनके खाने पीने के पानी के या उनके शौचालय की व्यवस्था भी हमें कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। तो क्यों चाहिए? मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि अब हमें वीकली मार्केट की इस शहर को ज़रूरत है। अगर अपने आप को आप शहर कहते हैं तो आपको ग्रामीण इलाकों की तरह वीकली मार्केट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने ये कुछ न्यूज़ करना शुरू किया, खबर करना शुरू किया, तो हमने जानना चाहा कि भाई ये मार्केट चलता कैसे है। तो हमें साफ साफ शब्दों में पता चला कि जिन जिन इलाकों में ये वीकली मार्केट चलते हैं उन इलाकों में उस गली के, उस मोहल्ले के कुछ दबंग टाइप के लोग, कुछ गुंडे टाइप के लोग, कुछ अलग टाइप के लोग रहते हैं जो कि पूरा मार्केट अरेंज करते हैं, बाकायदा उनसे पैसे लेते हैं और पैसे लेकर के एक बड़ा रकम होता है, 150-100 रुपये लेते हैं। मनपा को अलग क्या दिया जाता है मालूम नहीं, लेकिन ये पूरी एक मिली भगत होती है। कई जगह के नगर सेवक भी इन्वॉल्व है, ये भी हमें ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है। लोग जब उस मार्केट को हटाने जाते हैं तो यही लोग हिमायती बन के आते हैं कि ये गरीब कहाँ जाएगा, जबकि वो उनसे पैसे लेकर के उनको संरक्षण दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये मेरा घर है, तो इस घर के सामने ला करके वो उस व्यापारी को बिठाते हैं। एक गली का आदमी पूरे सोसाइटी, यानी अगर 50 सोसाइटी है तो 50 सोसाइटी के आसपास वो जगह लगाता है और ये भी धौंस भी दिखाता है, और दूसरी बात ये कहता है कि ये तो गरीब है। इसका क्या है? मैं वही कहने जा रही हूँ कि इससे गरीबों का तो भला नहीं होता, लेकिन ये सो कॉल्ड दबंग लोग हैं या नगर सेवक जो उनसे पैसे लेते हैं, भला उन्हीं का हो रहा है। मैं तो लोगों को भी कहूँगी कि देखिए, प्रशासन तो अपनी तरफ से ही उठाने का काम कर ही रहा है, लेकिन गांधी जी ने असहकार की लड़त से पूरे देश को जीत लिया। तो मैं उन इलाकों के या बाहर से भी जो वहाँ आते हैं खरीदने के लिए लोग, उनसे ये कहूँगी कि ऐसे मार्केटों से बिल्कुल खरीदी ही ना करें। ये भी एक असहकार से उस मार्केट को हटाने में हमें मदद मिलेगी।
प्रशासन ने तो हटाना ही है, बल्कि लगाने की बिल्कुल इजाज़त ही नहीं देनी है, ये बात 100% है। मैं फिर कहती हूँ कि लोगों को बहुत हैरानगति होती है। आपने कवरेज किया था, मैंने देखा था, तो वहाँ से अगर कोई बीमार व्यक्ति को बाहर ले जाना है, देखिए बीमारी या हार्ट अटैक किसी दिन पूछ के नहीं आता कि आज यहाँ सैटरडे मार्केट लगी है तो आज हार्ट अटैक ना आए, ऐसा तो होता नहीं है। और इन दिनों जहाँ हम सब चीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग पाल रहे हैं, कहाँ इन मार्केटों में सोशल डिस्टेंसिंग है? तो क्यों उनको लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसे टोटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब अगर इस तरह की मार्केटें लगती है तो अभी हमारे यहाँ कोई वैक्सीन नहीं आई है। कोरोना अभी भी ये नहीं कह सकते कि कोरोना, भले ही हमारे यहाँ पेशेंट सब कम हुए हैं, लेकिन कोरोना है। कब तक रहेगा पता नहीं। कब तक रहेगा पता नहीं। तो हमें जब बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इसके साथ जीने की आदत डालो, तो इसके साथ जीने के जो कायदे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो सब क्या करोगे आप? वो तो करना ही है आपको। तो मुझे लगता है, फिर कहती हूँ एक बार, कि प्रशासन ने इस बारे में बिल्कुल कड़क रुख अपनाते हुए वीकली मार्केट हर जगह से बंद कर देने चाहिए। इवन मुझे कई महिलाओं ने ये कहा नया नगर की कि हम अपनी स्कूटी लेके अगर अंदर सैटरडे मार्केट के, मैं अपने घर पे जा रही हूँ, आते हैं तो बोलते तूने स्कूटी क्यों निकाली। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर मेरी बिल्डिंग के नीचे रोड पे मेरी स्कूटी पार्क रहती है तो ये लोग आते हैं, उसको हटा देते हैं और वहाँ पे धंधा लगाते हैं। मतलब डरे हुए लोग। कोई सिटीजन अगर इसके खिलाफ बोलता है तो ये लोग मिलके उसको दबाव डालते हैं। कई बार तो मारपीट की घटना हुई है। तो इतना सारा कुछ एक इलीगल मार्केट के लिए क्यों? मुझे लगता है कि एमबीएमसी को भी, पुलिस के अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी तरह से कल को कोई बड़ा क्राइम हो जाएगा, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को पीट देगा, किसी की जान चली जाएगी हॉस्पिटल ना ले जाने की वजह से। तो इन सब पे मुझे लगता है कि मैं सहमत हूँ आपसे कि पुलिस प्रशासन और एमबीएमसी दोनों ने मिलकर इस बारे में बहुत कड़क कार्रवाई करके उन लोगों को सुविधा देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। राइट, थैंक यू सो मच गीता जैन जी हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, इन्होंने पूरे मीरा भाईंदर के वीकली मार्केट के बारे में बात की। इनके पास ऐसे बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। हमने कुछ दिन पहले से ये स्टोरी करनी शुरू की है, तो हमने भी देखा कि लोगों को किस तरह की समस्या होगी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ एमबीएमसी कमिश्नर का और पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते जी का, कि हमने जो पिछले सैटरडे को न्यूज़ चलाई थी, उनसे गुहार की थी कि इन सैटरडे मार्केट पे कार्रवाई हो, नया नगर के लोगों को जस्टिस मिले। तो उस पे कहीं ना कहीं उन्होंने कार्रवाई भी की। यानी पहली बार पिछले सैटरडे उस दिन पूरी तरह से मार्केट बंद रहा। वीकली मार्केट, लोकल मार्केट शुरू था, वीकली मार्केट बंद रहा और नया नगर के लोगों ने राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो इसी तरह से नया नगर के लोगों की मदद करते रहेंगे और नया नगर के ही क्यों, पूरे मीरा भाईंदर में जहाँ जहाँ इस तरह के प्रॉब्लम है उन सब की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।